आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का मतलब है कि हमारा देश हम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, न कि कोई राजा रानी या किसी तानाशाह के द्वारा शासन चलाया जाएगा। 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय के जो महान लोग थे, महापुरुष थे, जो नेता थे, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई कि देश को अब कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस दिशा में, दशा और दिशा दोनों क्या होगी। इसके लिए संविधान की आवश्यकता थी और लगभग 289 लोगों के अथक प्रयास से हमारे देश का संविधान, हमारा प्यारा संविधान का निर्माण हुआ। वैसे तो जैसा कि मैं कहा कि 289 लोग का कम से कम कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसमें सबसे अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की बात मैं करूँगा तो मैं 2 लोगों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो कि भारत के संविधान के वो क्या कहते हैं, ड्राफ्ट मैन कहे जाते हैं। पहला नाम, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और दूसरा नाम जिनके बारे में आप कम जानते हैं, उनका नाम है BN राव साहब। उनको सर कहा जाता था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि उनको प्रदान की गई थी। वो he was a man of letters, he was a great scholar, he was an ICS, he was a judge of Bengal High Court, and after that he became the judge of International Court of Justice, The Hague. And you will be surprised to know that he studied almost the constitution of 60 countries, not 1, 2, 3, 5 or 6 countries, but of the 60 countries. He visited UK, USA, Canada, Ireland, and he discussed of various topics with great scholars, with great judges of those countries. And after that he prepared the first draft of Indian Constitution, and he presented the first draft of Indian Constitution. And that draft was debated, discussed, and after some time the final draft was prepared by our great leader Dr. Bhimrao Ambedkar. This is the time of our responsibility. Now we are living in a free country, in a Republic India, and our responsibility is to make our country bright and beautiful, a developed countries. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।